आज की 3 बड़ी अपडेट्स बेहद खास रहने वाली हैं। जहां फ्रांस का न्यूक्लियर बेस गलती से लीक हो चुका है, जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, तो वहीं भारत की एक कंपनी ने बड़ा कमाल कर दिया है, जहां भारत को अब अपनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से ड्रोनों के झुंड को माइक्रो मिसाइल से आसानी से धराशायी कर सकेगी। तो वहीं लास्ट अपडेट भारत के मेक इन इंडिया से जुड़ी है, जहां अमेरिका भारत को इंजन देने के लिए गोल गोल घुमा रहा था। आज भारत ने एक ऐसा इंजन बना दिया है कि अमेरिका नहीं बल्कि अब पूरा यूरोप भारत से उस इंजन की डिमांड करेगा। पहली अपडेट की शुरुआत करें तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर कोई देश अपनी ताकत को दुनिया के सामने छुपाए रखता है ताकि दुश्मन देश उसका फायदा ना उठा सके। जहां कई बड़े देश अपनी ताकत और सुरक्षा को छुपाने के लिए कई कदम भी उठाते हैं, जहां वो अपनी सैन्य ताकत और हथियार दुनिया के सामने तो रखते हैं, वहीं कुछ अहम चीजों को गुप्त भी रखा जाता है ताकि दुश्मन को चौंकाया जा सके और अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू किया जा सके। और हाल ही में फ्रांस में एक ऐसी घटना हुई है जिससे ये साबित हो चुका है कि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजामों के बावजूद एक छोटी सी गलती ने पूरी गुप्त जानकारी ही लीक कर दी है। बता दें कि हाल ही में फ्रांस का हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन, जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन तैनात रहती है, जिसमें से 4 तो न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें हर एक में 16 परमाणु मिसाइलें हैं, जिनकी ताकत जापान में इस्तेमाल हुए बमों से 500 से 1000 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, यहाँ की सुरक्षा बेहद खास है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही लीक हो गई है। दरअसल एक ऐप है स्ट्रावा, जिसके कारण ये पूरा कांड हुआ है। सैनिक सबमरीन में अपनी दौड़ को ट्रैक करने के लिए स्ट्रावा ऐप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अनजाने में ही अपने बेस की सटीक लोकेशन उन्होंने उजागर कर दी है। बता दें कि ऐप का एक फीचर ऐसा है जिसमें ग्लोबल मैप पर यूजर्स अपनी उपलब्धि दिखाते हैं और सैनिक द्वारा अपने असली नामों का इस्तेमाल करने के कारण इस गुप्त सैन्य ठिकाने का पता लगाना किसी के लिए भी आसान हो गया। अब ये घटना ये साबित करती है कि चाहे सुरक्षा कितनी भी सख्त हो, एक छोटी सी गलती से अहम जानकारी लीक हो सकती है। अब ये घटना बाकी देशों के लिए एक चेतावनी है जो संवेदनशील जगहों पर काम करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, फ्रांस के साथ भारत की काफ़ी अहम डील हो रही है, साथ ही राफेल को लेकर भी भारत फ्रांस के साथ बात कर रहा है। ऐसे में फ्रांस की तरफ से इस तरह की चूक हो रही है तो ये भारत के डिफेंस के लिए भी खतरे का सिग्नल है। आपकी इसमें क्या राय है, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट भारत के उस हथियार से जुड़ी है जो अमेरिका इजराइल तो बना चुके हैं, पर चाइना बनाने में असफल रहा है। दरअसल भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम यानी कि भार्गवा अस्त्र विकसित कर लिया है। अब ये सिस्टम एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल फायर कर सकता है और 6 किलोमीटर तक के छोटे तेज हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट भी कर सकता है। खास तौर से स्वॉर्म ड्रोन जैसे खतरों से निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए चुनौती होते हैं, जिसमें चीन पाकिस्तान इसी फिराक में बैठे हैं। वहीं भार्गवा अस्त्र को पोर्टेबल और प्रभावी डिजाइन के साथ तैयार किया गया है और इसे ग्राउंड और ट्रक माउंट वर्जन में भी दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दुर्गम इलाकों में इसे आसानी से तैनात कर सकते हैं। बता दें कि उड़ीसा के गोपालपुर टेस्ट रेंज में इस सिस्टम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया है। वहीं महंगे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम की तुलना में ये काफी किफायती विकल्प है। अब ये छोटे खतरों को कम लागत में नष्ट कर सकता है, जिससे बड़े और गंभीर खतरों के लिए बड़े सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब अगर छोटे ड्रोन हो तो हमें S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं इस सिस्टम को भारत की सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी कि EEL ने तैयार किया है। अब ये उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। वहीं नेक्स्ट अपडेट भारत के एक और कीर्तिमान से जुड़ी है, जहां भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन पावर रेल इंजन तैयार करके बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जहां अब तक सिर्फ 4 देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना के पास 500 से 600 हॉर्स पावर वाले हाइड्रोजन इंजन हैं। वहीं भारत ने 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन का निर्माण कर दिया है, जो तकनीकी और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं सरकार ने 2025 तक इस इंजन को मौजूदा रेलवे ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करने की योजना बनाई है। इसके लिए 111 करोड़ रुपए खर्च करके हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो देश भर में 35 रूट पर इस हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। अब इससे भारत का कार्बन इमिशन कम होगा और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं भविष्य में दूसरे देश भी इन इंजनों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं, जिसमें भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर सामने आ सकता है। यहाँ आप देखिए, जो यूरोपीय देश भारत को कार्बन टैक्स लगाने से पीछा नहीं हटते थे, अब वो भारत के इस इंजन को खरीदने में सबसे आगे लाइन लगाते हुए दिखाई देंगे।